हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग घातांक एवं करणी के पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 से रिमेनिंग क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 के वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जिसमें पार्ट 1 की वीडियो और उसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे, जिसे आप देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। दिया है यदि √x अपॉन y प्लस √y अपॉन x इक्वल 10/3 हो तथा x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो तो एक्स वाई का मान होगा, एक्स वाई का क्या मान होगा ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं पक्ष में जो रूट में दिया हुआ है इसको एलसीएम लेके रिमूव कर देंगे रूट को। तो एलसीएम लेने के लिए अलजेब्रा के एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा के एलसीएम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई अंश में कर देते हैं और हर में एलसीएम में केवल सीधा सीधा लिख देते हैं। तो नीचे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, √x मल्टीप्लाई √y, ठीक है। और अंश में क्या आ जाएगा, रूट मल्टीप्लाई √x इज इक्वल टू x होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा रूट मल्टीप्लाई √y, तो y इज इक्वल टू 10/3। x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया है 10, इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका, तो इसको पुटअप कर देंगे तो 10/√x मल्टीप्लाई √y इज इक्वल टू 10/3। 10 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1/3 इज इक्वल टू 1/√xy, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल आपका आ जाएगा, 3 इक्वल आ जाएगा √x मल्टीप्लाई वाई। स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, और इक्वल में आपका क्या आएगा xy। आपसे क्या पूछा था, xy की वैल्यू पूछा था, तो xy की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई 9, तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, तो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 आपका क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर 7 - 4√3 हो तो x प्लस 1/x का मान बताइए, x प्लस 1/x का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले x प्लस 1/x जिसका मान पूछा है उसको हम लोग थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आपका आएगा x² प्लस 1/x। x स्क्वायर है तो x की वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 7 - 4√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लेते हैं, अपॉन में x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 - 4√3 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर से। तो अब क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 49 और प्लस आएगा आपका 48 a इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा आपका 56√3 और प्लस 1 है, अपॉन में क्या आएगा 7 - 4√3, ठीक है। इक्वल में क्या लिख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं 49 48 आपका ऐड हो जाएगा, प्लस 1 ऐड होकर आपका क्या हो जाएगा 98 माइनस 56√3, ठीक है, अपॉन में 7 - 4√3, 7 - 4√3। अब क्या करना है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं 14 बोथ में है तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 14 कॉमन लेंगे तो 7 - 4√3 आ जाएगा, और यही आपका नीचे भी दिया हुआ है 7 - 4√3। तो आप देख रहे हैं अंश और हर दोनों जगह आपकी एक ही चीज़ है, तो ये कट जाएगा, बचा क्या आपका 14
ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? 14 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया 14। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, यदि समीकरण 3 पर पावर 2x डिवाइडेड बाई 9 पर पावर y इक्वल 27 तथा 4 पर पावर x प्लस 1 बराबर 8y+1 में x का मान ज्ञात, 8 पर पावर y+1 में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पर। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। और ये प्रश्न आपका 2007 में पूछा हुआ है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग हल करते हैं। तो पहला इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, 3 की घाते 2x है, इसको 3 की घाते 2x ऐसे लिख लेंगे, भाग को गुणे में बदल देंगे और 9 को 3 की घात में, तो 9 को 3 की घात में 3 की घाते 2 हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा। भाग को गुणे में बदलें तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। बराबर आपका 27 है, 27 को हम 3 की घाते 3 लिख सकते हैं, तो 3 की घाते 3 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 की घाते 2x और गुणे 3 की घाते -2y में घात आपके जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x -3y बराबर 3 की घाते 3। अब दोनों के आधार बराबर हैं तो हम घातांकों का तुलना करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x - 2y, यहाँ पे 2y होना चाहिए, 2y = 3। तो ये आपका पहला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गया। और दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरे कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो दूसरा कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, 4 की घाते x + 1 है, तो 4 को हम लोग 2 की घात में 2 लिख सकते हैं और x + 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में 8 की घाते y + 1 है, तो 8 को हम लोग 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 2 की घात 3 और y + 1 में मल्टीप्लाई तो 3y + 1 हो गया। तो इसमें भी घात आधार बराबर हैं, घातों का हम लोग तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, घातों का तुलना करने पर आ जाएगा 2x + 2 = 3y + 1। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इनको सरल कर लेना है थोड़ा सा, तो आ जाएगा 2x - 3y = सॉरी यहाँ पर आपका 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। पहला इक्वेशन आपका ये और दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। अब इन दोनों समीकरण को हल करें तो आप देख रहे हैं दोनों समीकरण में 2x है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3y - 2y आपका क्या हो जाएगा 1y। ठीक है, 3y - 1y आपका क्या हो जाएगा 1y, तो y लिख देते हैं, इक्वल 1 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो y = क्या आ गया 2। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपका क्या आता है 7/2। ठीक है, तो x की वैल्यू 7/2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, आपसे पूछा x की वैल्यू था, तो x की वैल्यू किस आंसर में 7/2 आई है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 7/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है, यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, कैसी संख्या है प्राकृतिक, और जबकि m की घाते n बराबर 25 दिया है, तो n की घाते m का मान बताइए, n की घाते m का मान आपको बताना है।
तो सबसे पहले m की घाते n बराबर 25 दिया है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। m की घाते n बराबर 25, 25 को 5 की घाते 2 लिख सकते हैं। मीन्स आपका m बराबर क्या मिला, 5 मिला और n बराबर 2 मिला। तो हम लोग n और अब पूछा क्या n की घात m, तो n की घात m मीन्स आपसे पूछ रहा है 2 की घाते 5, ठीक है, 2 पर पावर 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 32, 32। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखते हैं। तो 5वां प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यदि 8 की घाते x प्लस 8 की घाते x माइनस 1 बराबर 72 हो तो 2x की घात माइनस 3/2x किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। और ये आपका पॉलिटेक्निक 2006 में आपसे पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा सरल करते हैं। 8 की घाते x को 8 की घाते x लिखते हैं, प्लस 8 की घाते x माइनस 1 को हम लोग तोड़ लेते हैं 2 भागों में, तो 8 की घाते x गुणे 1/8 आ जाएगा, तो ये 1/8 लिख दिए बराबर 72। अब हम 8 की घाते x को यदि हम y मान ले, इसको यदि हम y मान ले सरल करने के लिए, समझने के लिए, तो हम अगली लाइन इसकी क्या लिख सकते हैं, y प्लस वाई बटे में 8 बराबर 72 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा अगली लाइन 9y बटे 8 बराबर 72, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सरल करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा में y बराबर क्या आ जाएगा 72 गुणे 8 बटे में 9, तो 9 से 72 कट जाएगा 8 बार में, बचा क्या 8 की घाते 2, ठीक है। तो y की जगह पर क्या था आपका 8 की घाते x, 8 की घाते x, और 8 की घाते 2 इधर से आ गया, 8 की घाते 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, कितना आ गया x बराबर 2 आ चुका है, तो x बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 है, प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में हम लोगों से पूछा था 2x की घात माइनस 3/2x है, किसके बराबर है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 गुणे x का मान लिख देते हैं, तो 2 गुणे में 2 हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा, माइनस 3/2 गुणे में x की वैल्यू 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या 2 गुणे 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, घात में माइनस 3/2 सॉरी 3 माइनस 3 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 की घाते माइनस 3 है, मीन्स हो गया 1/4 की घाते 3, और इसको हम लोग जैसे ही सरल करेंगे तो क्या जाए 4 की घाते 3 का मतलब 1/64, तो 1/64 कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो आपका बार बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है, यदि 8 की घाते x बराबर 2 हो तो 2 की घाते 6x होगा, इसका मान क्या होगा, और ये आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा हुआ है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम लोग घात में बदल लेंगे और आधार बराबर करेंगे। तो आधार बराबर करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3, और गुणे में x है तो गुणा हो जाएगा, बराबर 2 है, ठीक है। 2 की घात क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 लिखा हुआ है, आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर होंगे, तो 3x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, 3x बराबर 1, तो x बराबर तब क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया
1/3। कितना आ गया? 1/3 आपका आ गया। अब पूछा क्या है? 2 की घाते 6 पूछा है, तो 2 की घाते 6x है, तो 2 की घाते 6x लिख लेते हैं और x का मान यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1/3। ठीक है, 3 से 6 कट गया 2 बार में, यानी 2 की घाते 2, सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। और ये कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर देख रहे हैं सी आपका राइट आंसर है, 4। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 आपका दिया हुआ है 2 की घाते x प्लस 2 की घाते x माइनस 1 बटे पूरे के बटे में दिया 2 की घाते x प्लस 1 माइनस 2x में यदि x बराबर 0 हो तो इसका मान आपको बताना है। किसका मान बताना है? इसका। यहाँ पर x आपका मिसप्रिंट है, तो यहाँ x का मान नहीं बताना है आपको, किस चीज़ का मान बताना है? पूरे व्यंजक का मान बताना है। कब? जब x बराबर 0 हो तब। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। चलिए मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले x बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसको हम व्यंजक में रख देंगे। तो 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 0 माइनस 1 बटे में 2 की घाते 0 प्लस 1 माइनस 2 की घाते 0 बराबर क्या होगा? तो आप लोग इसके पहले पढ़ें, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पर 2 की घाते 0 प्लस की जगह 1 आ जाएगा, और प्लस है प्लस 2 की घाते 0 माइनस 1 यानी 2 की घाते माइनस 1, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से नीचे ये आपका 2 की घाते 0 प्लस 1 यानी 2 माइनस 2 की घाते 0 यानी कि 1 आया। तो आपका हर में देख रहे हैं 2 की घाते -1 है यानी 1 आएगा, और ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 + 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 ही आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरा मेथड आपको नहीं दिखाना है, ट्रिक से छोटा मेथड आप प्रैक्टिस करते जाइए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही छोटे मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा हुआ है 8/27 की घाते -1/3 गुणे 81/16 की घाते 3/4 भागे 32/243 की घाते -2/5 का मान होगा। यानी पूरे व्यंजक को सरल करना है, और ये प्रश्न आपका 2005 में पूछा हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले घात के माइनस को प्लस में बदलते हैं, यानी अंश को हर में बदल देंगे तो घात आपका माइनस से प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और तो चलिए पहले प्लस में बदलते हैं। तो 8/27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27/8। तो घात क्या हो जाएगा आपका? 1/3 गुणे में 81/16 को 81/16 ही रहने देते हैं, क्योंकि आपका प्लस में दिया हुआ है। इसकी घात है 3/4। भाग को गुणा में बदल देते हैं तो घातांक आपका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा में बदलते ही आपका ये क्या रहेगा? 32/243 ही रहेगा। तो 32/243 लिख देते हैं, और घात आपका क्या हो गया? माइनस से प्लस हो गया, तो घात क्या हो गया? 2/5। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल करते हैं। तो इसको कैसे सरल करेंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग 27 को हम लोग घात में बदलते हैं, तो 3 की घाते 3 और बटे में 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 3, तो 3/2 की घात 3, ये 3 बाहर आ गया, गुणे में 1/3, ये 3 से ये 3 कट गया। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घाते 4, तो 3 की घाते 4 अभी बाहर आ जाएगा। 16 को भी 2 की घाते 4, तो ये भी 4 बाहर आ गया, और गुणे में 3/4, तो ये 4 से 4 कट गया। गुणे को गुणे में रह देने देते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 5, तो 2 की घाते 5 लिखेंगे, और 243 को 3 की घाते 5, तो 3 की घाते 5, तो ये आ गया 5 बाहर, और अंदर आएगा 2, बाहर आएगा 2/5 पहले से, ये भी लिख देते हैं। 5 से 5 कट गया। अब जो लाइन बची है उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा हुआ है? 3 की घाते 2 बचा हुआ है। 3/2 घात में क्या है? कुछ नहीं, गुणे
3/2 की घात 3, 3/2 की घात 3 गुणे में 2/3 की घात 2, 2/3 की घात 2। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 की घात 3 यहाँ पर और एक ये 4 बार, कितनी बार, 4 बार, और नीचे यहाँ पर क्या, 3 की घात 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले 3 की घात 4 और बटे में 2 की घातें भी 4 आएगा, ये भी 2 की घात 4 हो गया, गुणे में 2 की घात 2 बटे में 3 की घात 2। तो ये सरल होगा तो बचेगा क्या, 3 की घात 2 बटे में 2 की घातें 2, 3 की घात 2 बटे में 2 की घात 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9/4, 9/4। तो कौन सा ऑप्शन राइट आया, 9/4, आपका ऑप्शन ई राइट ऑप्शन हो गया 9/4। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, यदि 1 + √2 अपॉन √5 + √3 प्लस 1 - √2 अपॉन √5 - √3 हो, तो इसको सरल करने के लिए पूछ रहा है, सरल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके सरल करेंगे। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो आपका भिन्न है तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 13 गुणा हो जाएगा एलसीएम के लिए, तो आएगा √5 + √3 मल्टीप्लाई √5 - √3, और ये तो हो गया हर में एलसीएम, और अंश में क्या होगा, 13 गुणा होगा, तो क्या आएगा 1 + √2 मल्टीप्लाई √5 - √3। जिन भी स्टूडेंट्स को अलजेब्रा का एलसीएम लेने नहीं आता वो क्या करेंगे, नीचे हर में 13 गुणा करेंगे, हर में सीधा गुणा करेंगे और अंश में क्या करेंगे, 13 गुणा करके लिख देंगे। तो हर में आप देखिए सीधा गुणा करके नीचे लिख दिए हैं और अंश में 13 गुणा करके ऊपर लिख दे रहे हैं, तो बीच में क्या बचेगा, प्लस, और इधर क्या हो जाएगा 1 - √2 मल्टीप्लाई √5 + √3। अब हम लोग इसको सरल करते हैं। तो सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 का √3 में, तो इसको हम लोग चलिए लिखते हैं, क्या आएगा, √5 माइनस √3 प्लस √10 आ जाएगा, √5 मल्टीप्लाई √2 √10 हो जाएगा, माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई 1 का √5 से √5 हो जाएगा, प्लस √3 आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √5 से 10 आ जाएगा रूट में, और माइनस प्लस माइनस √10 हो जाएगा, और माइनस √2 माइनस √3 से माइनस √6, और नीचे आप देख रहे हैं वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 - 3। अब कुछ चीज़ें ऊपर प्लस माइनस दोनों में हैं, तो उसको हम लोग जोड़ घटाना करके सरल कर देते हैं। तो √10 आपका यहाँ पे प्लस में और √10 माइनस में कैंसिल हो गया, √3 माइनस में √3 प्लस में कैंसिल हो गया। अब √5 आपका एडिशन हो जाएगा, √6 आपका एडिशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है, सेम है। तो क्या मिला, √5 दो बार है तो 2√5, और √6 भी माइनस में है तो दोनों दो बार है तो 2√6 अपॉन 5 - 3 = 2। 2 दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो गया, तो अंदर मिला √5 माइनस √6 और बटे में 2, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका, √5 माइनस √6। √5 माइनस √6 किसका आंसर है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो √5 माइनस √6 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग ज़रा सा सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आपका हो सकता है आंसर √5 + √6 आ जाए, प्लस माइनस पे नहीं ध्यान देंगे।
या 2 के साथ भी लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 के साथ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 और 3 के साथ। तो आप लोग को बहुत सावधानी बरतनी है इस तरीके से जब क्वेश्चन को परमेयीकरण करते हैं, रूट हटाते हैं। तो आपने ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन 9 का ऑप्शन सी √5 माइनस √6 राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा परमेयीकरण में, अलजेब्रा के क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 7 पर पावर 0 मल्टीप्लाई 25 पर पावर -3/2 और माइनस में 5 पर पावर -3 का मान है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्या आएगा। और ये देख रहे हैं प्रश्न आपका पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो पढ़े हैं, x पर पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। किसी भी संख्या पर घात 0 तो उसका मान क्या आता है 1 आता है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या है, x पर पावर m दिया है और होल पावर n हो, क्या हो, होल पावर n हो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, x पर पावर m मल्टीप्लाई n। दोनों फार्मूला यूज़ करेंगे तो 7 पर पावर 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई में 25 है तो इसको 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। और सेकंड फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में -3/2 -5 पर पावर -3 है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, 1 से एनी नंबर मल्टीप्लाई सेम नंबर आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हुआ है 5 पर पावर -2, 5 पर पावर -2। और ये क्या है 5 पर पावर -3 है पावर, और यहाँ पर क्या है 5 पर पावर, ये भी -3 है। तो दोनों जगह सेम वैल्यू है, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों कैंसिल हो गया और आंसर आपका क्या आएगा, रिमेनिंग 0। क्या बचा आंसर 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, ये आप देख रहे हैं ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है, यदि x की घात y बराबर y की घात x हो तो x बटे y की घात x बटे y का मान होगा, क्या मान होगा ये पूछ रहा है। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा है e की घात n इज इक्वल टू b हो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b की घात 1/n, यानी ये घात दूसरी तरफ जाता है तो 1/n हो जाता है, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो y की घात x बराबर x की घात y दिया हुआ है, तो यहाँ से घात गया इसके पास तो क्या हो जाएगा, y की घात x/y इज इक्वल टू x हो जाएगा, होगा y की घात x/y इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे। किससे भाग देंगे, तो भाग देंगे हम x के अपान में भाग देंगे x की घात y, x बटे में y, x की घात क्या होगा x बटे में y से भाग दे देंगे। तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा y की x की घात क्या हो जाएगा, x की घात x/y। अब देख रहे हैं अंश और हर में दोनों का जगह घात क्या है बराबर है, तो ये दोनों घात कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y/x की होल घात x/y, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा x की घात, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मीन्स 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1, और ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x/y, घात का चिन्ह बदल जाएगा, अंश से हर से अंश में जाता है तो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आंसर के लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर y/x है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लें तो घातों का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अगली लाइन क्या हो जाएगी, x/y की होल घात y x/y ही रहेगा,
और दूसरी तरफ घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो घात का चिन्ह बदलेगा तो -1 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 का गुणा होने पर -1 का गुणा होते ही इस तरफ हो जाएगा x की घात x अपान y -1। ठीक है, x की घात x अपान y -1। तो ये आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था कि x अपान वाई की होल घाते x अपान वाई है, तो उसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आ गया, x की घाते x अपान वाई -1। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर बी, x की घात x अपान वाई -1, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका घातांक का जो दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 256 की घात 0.06 गुणे 256 की घात 0.19 का मान होगा। क्या मान होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपके पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर 256 गुणे 256 दिया हुआ है, दोनों के आधार समान हैं, और जब आधार समान होते हैं तो घात को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 0.06 प्लस 0.19 आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 256 की घात 0.25, और इसको हम लोग घात में क्या लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 256 को हम लोग संख्या के घात के रूप में बदल लेंगे। तो 256 की संख्या का इसका गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा, तो 256 का गुणनखंड आपका हो जाएगा 4 की घाते 4, क्या हो जाएगा, 4 की घाते 4, और गुणे में क्या है, घात में 1/4। तो ये 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, बचा क्या आंसर, 4 की घाते 1 बराबर 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, तो आपका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 13 में आप देख रहे हैं p+1/q की होल घाते m इंटू p माइनस q की होल घाते m अपॉन q+1/p की होल घाते m माइनस q-1/p की होल घाते m का मान होगा। क्या होगा ये पूछ रहा है, इसको सरल करना, और ये प्रश्न आपका 2005 में पूछा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को सरल करने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे, और फार्मूला क्या है, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा है a पर पावर m इंटू b पर पावर m इज इक्वल टू होता है a b पर होल पावर m। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो दोनों m पावर का कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, p+1/q मल्टीप्लाई p-1/q की होल ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट के बाहर m, ये दोनों घात बाहर आ गया। ठीक है, ये काम नीचे होगा। तो इसमें भी आप देख रहे हैं q+1/q p सेकेंड ब्रैकेट
Q -1/P पर बाहर होल ब्रैकेट M। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से भी पावर कॉमन हो जाएगा और अंदर वर्गांतर लग जाएगा। तो अंदर वर्गांतर लगेगा तो क्या आएगा, P² माइनस Q² 1/Q² होल अपॉन Q² माइनस 1/P²। और ये दोनों अंश और हर का पावर m ये भी कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, होल पावर m हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अंश में भी आप देख रहे हैं P², अंश में P² माइनस 1/Q² है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/Q² कॉमन ले लेंगे। तो 1/Q² जैसे कॉमन लेंगे तो अगली लाइन आपकी क्या हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, अंश में से कॉमन लेते हैं 1/Q²। ठीक है, तो 1/Q² कॉमन, तो अंदर मिलेगा P² इंटू Q²। यहाँ पर कॉमन नहीं था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/Q² कॉमन है तो यहाँ पर 1 अपॉन, ऐसे इसमें भी लिख लेंगे। इसमें हर में आपका देख रहे हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से हम 1/P² कॉमन लेंगे, तो 1/P² कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में Q² माइनस P² हो जाएगा, Q² माइनस P²। और बचा क्या 1/P² कॉमन, तो 1। ठीक है, अब ये आपका कॉमन हो गया। पूरे के ब्रैकेट के बाहर आपका देख रहे हैं क्या दिया था, घात में m दिया था, तो m लिख लेते हैं। ये आपका घात दिया हुआ था यहाँ पे m, ये रहा m, तो अब ये घात आपका लिख दिए। अब क्या करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा और सरल करते हैं। तो अंश और हर में देखिए आपका एक चीज़ कॉमन मिल गया, P² मल्टीप्लाई Q² माइनस 1 और P² मल्टीप्लाई Q² माइनस 1 कॉमन। बचा क्या हुआ है, तो बची हुई वैल्यू क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो बची हुई वैल्यू आपकी दी हुई है, क्या दिया है 1/Q² और 1/P², तो ये आपका हो जाएगा P²/Q² पर होल पावर m। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ये स्क्वायर बाहर जाएगा तो 2m हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया हुआ है 2m। P/Q पर होल पावर 2m, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, 2m हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है x⁴ मल्टीप्लाई y², और पूरी की मल्टीप्लाई में क्या दिया है 4th रूट x⁸ y⁻16 का मान क्या होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले स्क्वायर रूट और 4th रूट को हम हटाएंगे फार्मूला से। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे x⁴, और y क्या लिख देंगे 2, और होल घात 1/2, और इसको क्या लिखेंगे x⁸, और क्या लिखेंगे y⁻16। ठीक है, और होल घात 1/4। तो 1/4 और 1/2 होल घात पावर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग घात 2 के रूप में बदल कर घात बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x² y का होल स्क्वायर, और बाहर पहले से 1/2 है तो ये 1/2। ठीक है, ऐसे ही x⁴ x⁵ और y⁻4, तो बाहर कौन आएगा 4 आएगा, और पहले से क्या दिया 1/4, तो ये 4 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इसको लिख लेते हैं। तो x⁵ और y बचा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है x⁵ और y पर पावर -4। अब इसको हल करें तो x⁵ और x⁵ जोड़कर क्या हो जाएगा x⁵ 4 हो जाएगा, y⁵ 1 और y⁵ 4 से क्या हो जाएगा y⁵
-4 से हो जाएगा -3। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया आपका? तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है, x की घात 4 मल्टीप्लाई y घाते -3, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, क्यूब रूट x पर पावर 7 मल्टीप्लाई x पर पावर -6 डिवाइडेड बाई x पर पावर 3 पर पावर क्या दिया हुआ है 2 का सरलीकरण करना है, यानी इसको सरल करना है। तो सबसे पहले इस क्यूब रूट को हम खत्म करेंगे, तो x की घात 7 और क्यूब रूट का क्या हो जाएगा 1/3, तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में x पर पावर -6 है तो x पर पावर -6 ही रहने देते हैं, और x पर पावर 3 और होल उस पर पावर क्या है 2, तो ये डिवाइड में क्या आ जाएगा x पर पावर 9, x पर पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x पर पावर 9 आ गया। तो हम लोग इनको अब नेक्स्ट लाइन क्या करना है, x पर पावर 7/3 -6 और डिवाइड को रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई में, तो पावर आपका चेंज हो जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे 3 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3, तो एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 7 माइनस 3 6 जा 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 7 माइनस 27 20 और 18 क्या हो जाएगा 38। तो क्या आ गया x पर पावर माइनस में 38/3। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया बी, x पर पावर -38/3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम था घातांक एवं करणी कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आप लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम हो, सॉल्व करने में दिक्कत आती हो, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।